हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की सुंदर रात्रि में आज एक बार फिर से हम सभी भाई बहन परमेश्वर की उपस्थिति में आप पहुंचे हैं। ये प्रभु का अनुग्रह है। प्रभु को धन्यवाद है कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से ये समय दिया, ये अवसर दिया कि हम सभी भाई बहन मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें और उसके वचन पर अपना कान लगा सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सर्वप्रथम प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके निकट आते हैं पिता, धन्यवादी के साथ खुदावंद कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला, सुरक्षित रखा और ये जीवन दिया प्रभु जी, ताकि अपने जीवन से आपकी केवल हम महिमा कर सके। और जिस उद्देश्य के साथ प्रभु जी आपने हमें इस पृथ्वी पर अब तक जीवित रखा खुदावंद, ये आप ही का अनुग्रह है पिता, आप ही की ये महान करुणा का फल है पिता परमेश्वर के हम मिट नहीं गए। खुदावंद ईश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता कि आप प्रतिदिन प्रति सुबह हमें नई रोशनी दिखाते हैं। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं कि हम इस बात को समझ सके पिता कि ऐसे विपरीत हालातों में भी हम अब तक क्यों जिंदा हैं। हम इस उद्देश्य के साथ, जो आप उद्देश्य हमारे जीवन में है कि प्रभु जी हम अपने जीवन से सिर्फ आपको महिमा दे सके, क्योंकि आपने हम मनुष्यों को इस पृथ्वी पर इसलिए रखा ताकि हमारे जीवन से सिर्फ आपकी महिमा खोजने वाली बन सके पिता, क्योंकि हम मनुष्य अपने आप में कुछ नहीं, क्योंकि पिता परमेश्वर आप ही का अनुग्रह है पिता, जो आप हमें ऊंचा उठाते हैं पिता। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर अपने तमाम अजीज भाई बहनों के लिए, पिता परमेश्वर रोजाना आपकी संगति में आते पिता, आपकी आवाज को सुनने के लिए आते हैं पिता, आपके वचन पर कान लगाने के लिए आते हैं पिता। हर एक भाई बहन पर पिता आपकी आशीष होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते हैं यदि किसी के जीवन में किसी प्रकार की बाधा है, जो दुष्ट पिता परमेश्वर किसी विरोध की भावना से विरोधी विचारों को मनों में पैदा करके आपसे दूर करना चाहता है पिता, दुष्ट के हर एक युक्तियों को प्रभु यीशु मसीह मैं आपके नाम से खंडित करती हूँ पिता, ताकि कोई भी भाई बहन, ताकि आपकी कोई भी बेटा बेटी मुझे आपके पास आने से रुक न सके, बल्कि प्रभु जी आपके वचन को सुनने के लिए हर एक संसारिक बातों को छोड़कर प्रभु जी आपसे मिलने वाला बन सके, ताकि पिता आपके वचन के द्वारा प्रभु जी हम जीवन पा सके, क्योंकि आप हमें जीवन देना चाहते हैं, वो भी बहुत अहित का जीवन। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आज का वचन जबकि आपके दास के माध्यम से हमारे बीच में शेयर किया जाता पिता, उस पर हम कान लगा सके पिता। हमारे मन पर प्रभु जी आपका कंट्रोल रहे, हमारी देह प्राण आत्मा प्रभु जी आपका कंट्रोल रहने पाए पिता, ताकि हम आप पर अपनी दृष्टि लगा सके। प्रार्थना विनती करते पिता अपने दास को प्रभु जी अपने हाथों के तले सुरक्षित रखना, उनके देह प्राण आत्मा जी आपका कंट्रोल है, मुख्य उनके की शब्द आपके हो पिता। हम सभी भाई बहन जितने भी प्रभु जी इस समय आपके सम्मुख है या ऑफलाइन प्रभु जी आपके वचन को सुनते हैं खुदावन, प्रभु जी वो अनुपम डेविड को नहीं बल्कि प्रभु जी आपको देखने पाए पिता। प्रभु जी हमारी प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का वेलकम करते हैं आज के डेली डिवोशन में। भाई मानव का, सिस्टर सुनीता सिंह का और भी जितने भी भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति में हैं, आप सभी को हम वेलकम करते हैं, प्रभु की ओर से आपको ब्लेसिंग्स बोलते हैं। और आइए हम प्रभु की आराधना में चलेंगे और मिलकर प्रभु की आराधना में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। सागर गया
का भी हम वेलकम करते हैं प्रभु के प्रभु आप सभी को बताए हम प्रभु के प्रेम में डूब जाए। प्रभु का प्रेम ऐसा प्रेम है जो सबसे सर्वोत्तम है। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हम अपने जीवन में कितनी भी गलतियां कर ले, लेकिन प्रभु का प्रेम महान है, उसकी दया अपरंपार है। वो आज भी आपको अपने पास बुला रहा है, आपकी गलतियों को माफ करता है, आपको क्षमा करता है। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। धन्यवाद। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे इसी प्यार में हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे इसी प्यार में हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर सागर गया था तू है। तू प्यार का सागर सागर गया था तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर गया था तू है। तू प्यार का सागर सागर गया था तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर सागर गया था तू है। तू प्यार का सागर सागर गया था तू है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आपका पिता, आपका परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। उसके प्रेम की तुल्य कोई प्रेम नहीं, कोई नहीं। जो स्वर्ग में विराजमान है, हमारी प्रेम की खातिर वो इस पृथ्वी पर आ गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम उसकी आवाज को सुने। प्रेज द लॉर्ड। मेरे सारे प्यारे भाई बहनों का मैं इस समय इस डेली डिवोशन में स्वागत करता हूं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। भाई विकास, जय मसीह की। प्रभु आपको बरकत दे। काफी समय के बाद आपसे मुलाकात हो रही है और आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं एक बार फिर से, और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए हम खुदा के कलाम में से निकालेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसका 14 पद। प्रकाशित वाक्य
और उसका 22 अध्याय और उसका 14 पद क्या कहता है? वो कहता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। धन्य है भाई जय मसीह की, भाई जय मसीह की। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे प्रियो वो कह रहा है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के लहू से धन्य है वो लोग जिन्होंने अपने वस्त्रों को, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध किया। हालेलुया, हालेलुया। धन्य है वे जो अपने वस्त्र को यीशु मसीह के लहू से धो लेते हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा। हालेलुया। जीवन का पेड़ कौन है? जीवन का पेड़ है यीशु मसीह। हालेलुया। और उसके पास आने का अधिकार मुझे और आपको मिलेगा जब मैं और आप उसके लहू से शुद्ध हो जाएंगे। जब मैं और आप पूरी रीति से उसके लहू से शुद्ध हो जाएंगे, हमारे वस्त्र सफेद हो जाएंगे। यानी मेरा और आपका जीवन जो पाप से भरा हुआ था, जब मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम शुद्ध हो जाएंगे मेरे प्रियो, तो हम उसके लहू से जब हम अपने वस्त्रों को धो लेंगे, यानी अपने आप को शुद्ध कर लेंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। हालेलुया। जी हाँ, मुझे और आपको यीशु मसीह के पास आने का क्या मिलेगा? अवसर मिलेगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि वो अधिकार मिलेगा कि हम खुदा के साथ, हम अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रह सकेंगे। हालेलुया। ये अधिकार मुझे और आपको मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यानी कौन सा फाटक है? वो फाटक है यीशु मसीह। और उस फाटक के अंदर से जब वो कह रहा है कि जब मैं तुम्हारा द्वार हूँ, प्रभु यीशु मसीह कौन है? हमारा द्वार है और हम उस द्वार से आया और जाया करेंगे। यानी कि हमारा स्वर्ग में प्रवेश उसी के द्वारा। ये कौन सा नगर है? और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। कौन सा नगर है? वो है स्वर्ग का नगर। उस नगर में वो प्रवेश करेंगे। और प्रवेश कौन कराएगा? प्रवेश कराएगा यीशु मसीह। प्रवेश कराएगा यीशु मसीह, क्योंकि द्वार वो है। वो कह रहा है जो बेड़े जो लोग मेरे पास मैं उनका द्वार हूं और जो मेरे अंदर से आया जाया करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। ऐसा है मेरा यीशु मसीह, ऐसा है आपका यीशु मसीह। हम सब मेरे प्रियो जब प्रभु यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। रेवलेशन की पुस्तक यानी प्रकाशित वाक्य और उसका 21 अध्याय और 27 पद क्या कहता है? बड़ा भयंकर शब्द है मेरे प्रियो, उसमें बड़े बातें लिखी है। वो कह रहा है, रेवलेशन 21 अध्याय 27 पद कहता है, और उसमें कोई अपवित्र वस्तु यानी के स्वर्ग के अंदर कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं जा सकती। मेरे प्रियो ये समझ लीजिए कि प्रवेश क्योंकि स्वर्ग का राज्य स्वर्ग जो है पवित्र जगह है और वहां पर कोई भी अपवित्र चीज नहीं जा सकती। मेरे प्रियो लिखा है उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला, जो घृणित काम करने वाले हैं, यानी कि ये वो लोग हैं मेरे प्रियो जो बुरे बुरे काम करते हैं, जो बुराइयां करते हैं, जो गालियां बकते हैं, जो गंदी रीति से करते हैं। मेरे प्रियो जो स्त्रियों से शादी कर रही हैं, जो पुरुष से शादी कर रहे हैं, और प्रभु के लोगों एक बात सुन लो कान खोल के कि आज व्यभिचार चरम सीमा पर है। जो लोग अब शादी के उपरांत भी वो लोग अपने वैवाहिक विवाह होने के बाद भी वो अपने बाहर किसी स्त्री के साथ संबंध रखते हैं। ऐसे लोग मेरे प्रियो घृणित काम करने वाले,
कुछ ऐसे घृणित काम हैं जो मनुष्य गलत काम करते हैं अपने शरीर के द्वारा। मेरे प्रियो, बहुत बहुत अपने शरीर को टैटू बनवाते हैं, वो अपने शरीर के कानों को छिदवाते हैं। मेरे प्रियो, खुदा ने कहा है कि तुम अपने शरीर पर कुछ ना करना, अपनी भौं को काटना। बहुत से लोग हैं मेरे प्रियो, ऐसे व्यक्ति स्वर्ग में कभी प्रवेश नहीं कर सकते जो अपनी भौं को काटते हैं। मेरे प्रियो, कान खोल के सुन लो, क्योंकि आज खुदा का कलाम मुझसे और आपसे बात कर रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे घृणित लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते जो अपने शरीर के द्वारा अपवित्र काम करते हैं। मेरे प्रियो, वो टैटू लगवा रहे हैं, वो कानों को छिदवा रहे हैं। आज बहुत से लड़के और लड़कियों को हम देखते हैं कि बड़े बड़े दोनों कानों को छिदवा रहे हैं। ये प्रभु ने कहा है कि तुम अपने शरीर को चिरवाना मत। हालेलुया, चिरवाना मत। कुछ लोग अपनी बहू को भी चिरवाते, जैसे मैंने अभी पहले बताया। हालेलुया, घृणित काम करने वाले और वे विचार करने वाले। मेरे प्रियो, जो शरीर के द्वारा वे विचार करते हैं, कुछ लोग अपने हाथों के द्वारा भी शरीर के उन अंगों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें नहीं करना है। प्रभु ने कहा है कि तुम्हारा शरीर जो है पवित्र आत्मा का मंदिर है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा का मंदिर है। आजकल पति पत्नी के संबंधों के बारे में, हालेलुया, मेरे प्रियो, घृणित कामों से बचना है मुझे आपको। जो स्त्रियां, जो पुरुष अपने अवैध संबंध रख रहे हैं, हालेलुया, अवैध संबंध रख रहे हैं, वो घृणित काम है। कुछ लड़कियां ऐसा है, लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बहुत से लड़के और लड़कियां, ये घृणित काम है। ऐसे लोग, खुदा के लोगों, कान खोल के सुन लो कि ऐसे लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ लोग अपवित्र वस्तुओं को खाते हैं, अपवित्र वस्तुओं को पीते हैं, यानी वो शराब पीते हैं, नशा करते हैं, चिलम पीते हैं, भांग और ऐसे ऐसे सूखे नशे करते हैं जो कि खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, चाहे तुम कितना भी कर लो। हालेलुया, जब तक तुम प्रभु के लहू से शुद्ध ना होगे तब तक तुम स्वर्ग में एंटर नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है, या झूठ का करने वाला, बहुत से लोग मेरे प्रियो आज झूठी झूठी बातें उड़ा रहे हैं, झूठे झूठे कामों को कर रहे हैं, और झूठ के गढ़ने वाले कुछ ऐसी बातें बनाते हैं कि हमें किडनैप कर लिया है, हमें ऐसा कर लिया है, हमारी चोरी हो गई है, हमारा ऐसा, मतलब गलत कामों को, झूठों को गढ़ने वाला। मेरे प्रियो, चाहे वो छोटा झूठ हो चाहे बड़ा हो, आज परिवारों में माता पिता बच्चों से झूठ बोल रहे हैं, बच्चे माता पिताओं से झूठ बोल रहे हैं, ये परिस्थितियां बनी हुई है। हालेलुया, ये है झूठ का गढ़ने वाला, किसी रीति से प्रवेश न करेगा। हालेलुया, ऐसे लोग कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये वो बात सुन ले। लोग कहते हैं ना, स्वर्ग और नरक कुछ नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के जब वचन में लिखा हुआ है तो वो चीजें सब हैं। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। पर केवल वे लोग जिनके नाम मेमने के जीवन के पुस्तक में लिखे होंगे। हालेलुया, ये वो पुस्तक है जिसमें जिन्होंने अच्छे काम किए होंगे, जिनका जीवन पवित्र होगा, जिनका जीवन प्रभु के कामों के लिए होगा, जो प्रभु की नजर में ठीक होंगे, और जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा होगा, वो लोग स्वर्ग में प्रवेश कर पाएंगे। हालेलुया, कोई और लोग नहीं प्रवेश कर सकते। जितने हमने ऊपर बात करी है मेरे प्रियो, वो लोग कभी एंटर नहीं कर सकते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रेवलेशन की पुस्तक, उसका 2 अध्याय 7 पद कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए, यानी जो इन गलत बातों से जय पाएगा, जो संसार की बातों से दूर रहेगा, संसार के घृणित कामों से दूर रहेगा, वो जय पाएगा। मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से परमेश्वर के स्वर्गलोक में फल खाने को दूंगा। हालेलुया, ये कौन सा फल है? ये वो फल है कि आप खुदा के साथ रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ आप स्वर्ग में रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह को आप देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह वहां पर न ट्यूबलाइट, न लाइट, न कोई और चीज, न कोई और जरूरत,
ना रोशनी की जरूरत, ना खाने पीने की जरूरत। वो फल होगा जीवन का फल, अनंत जीवन का फल। हालेलुया। वो कह रहा है जो लोग ऐसे होंगे वो परमेश्वर के स्वर्गलोक में मेरे प्रियो जाएंगे। हालेलुया। और मैं उन्हें फल खाने को दूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। रेवल्यूशन की पुस्तक प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और 2 पद भी कहता है। वो क्या कहता है? और नदी के इस पार और उस पार जीवन का पेड़ था। यानी कि जीवन का पेड़ नदी के इस पार। नदी का इस पार क्या है? ये है स्वर्ग और नरक का रास्ता मेरे प्रियो। जहां जीवन की जो नदी बह रही है उस पर, उसके पार जीवन का पेड़ था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे। ये इसका अर्थ ये है मेरे प्रियो कि जब अदन की वाटिका थी, उस प्रकाशित वाक्य का जिक्र प्रकाशित वाक्य में जिक्र किया जा रहा है कि एक नदी है और नदी के पास 12 प्रकार के फल हैं मेरे प्रियो। 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीने फलता है और पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। ये कौन सा है? ये है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। ये कोई और नहीं मेरे प्रियो, हमारा खुदा है मेरे प्रियो। साम 119 क्या कहती है? भजन संहिता 119 और उसका 1 और 6 पद कहता है, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हो, यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या मेरे प्रियो मैं और आप खरे हैं? हालेलुया। क्या मैं और आप उसकी योजना के मुताबिक हैं? क्या मैं और आप उसके अनुसार हैं? हालेलुया। धन्य है वो लोग, धन्य है जो खरी चाल चलते। लोग आपको बुरा कहते हैं, लोग आपकी हंसी उड़ाते हैं, लोग आपको बेवकूफ कहते हैं, लोग आपको पागल कहते हैं, लोग आपको खराब कहते हैं कि ये तो हर समय परमेश्वर की बातों में नहीं मेरे प्रियो। मुझे और आपको खरा चलना है। हालेलुया। ईमानदारी के साथ चलना है। चोरी नहीं करनी, बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना और अन्य गंदे काम नहीं करने, व्यभिचार नहीं करना। हालेलुया। जो चाल के खरे हैं वे यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। हालेलुया। किसकी व्यवस्था पर चलते हैं? परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, यानी परमेश्वर की बातों पर वो चलते हैं। हालेलुया। वो कहता है प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 पद कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। हालेलुया। वो कह रहा है देख, वो अलर्ट कर रहा है। देख का मतलब अलर्ट कर रहा है। देख, हालेलुया, मैं शीघ्र आने वाला हूं। मुझे और आपको बता रहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। धन्य है वो जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है मेरे प्रियो। अगर भविष्यवाणी की इस पुस्तक यानी रेवलेशन होने वाली बातें हैं, प्रेज द लॉर्ड, ये होने वाली बातें मेरे प्रियो, जब इन बातों को हम मानेंगे तो वो कह रहा है शीघ्र मैं आने वाला हूं। धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का नहीं है मेरे प्रियो, ये प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। हालेलुया। जो बातें होने जा रही हैं उन बातों के बारे में उसने यूहन्ना को दिखाया कि देख और इसमें लिख। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये किसी महात्मा की, किसी साधु की, किसी ऐसे कहे हुए व्यक्ति की और खुद यूहन्ना की नहीं थी। ये बातें मेरे और आपके यीशु मसीह की हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की ये बातें और जो होने वाली हैं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों और उसका 7 अध्याय और 19 पद कहता है, वो कहता है ना खतना कुछ है ना खतना रहित, परमेश्वर की आज्ञा मानना ही सब कुछ है। मेरे प्रियो, चाहे अपने शरीर का खतना कराओ या अपने हृदय का खतना कराओ मेरे प्रियो, किसी भी प्रकार से कुछ भी करो, जो खतना करने वाले और ना करने वाले दोनों के लिए उसने लिखा है, बताया है। परमेश्वर ने कहा है केवल उसकी आज्ञा मानो, यही उसके सब कुछ है। यही परमेश्वर की इच्छा। जब मैं और आप परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, यही खुदा की मर्जी है। खुदा यही चाहता है, हालेलुया, कि मैं और आप उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे। जॉन 4:14 क्या कहता है? जॉन 14:15 क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 15वां पद कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। जब मेरे और आपके बच्चे हमसे हमारी आज्ञाओं पर चलते हैं तो हम उन पर अपना क्या करते हैं? प्रेम प्रकट करते हैं। हालेलुया। ऐसे ही मेरे प्रियो, ऐसे ही मैं और आप जब अच्छे काम करते हैं,
परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं, परमेश्वर की बातों पर चलते हैं, और जो वो चाहता है उसके अनुसार जब मैं और आप काम करते हैं मेरे प्रियो, तो वो कहता है तुम मुझसे प्रेम रखते हो इसलिए मेरी आज्ञाओं पर चलते हो। हालेलुया। यदि मैं प्रेम नहीं करूंगा तो क्या होगा? मैं उसकी आज्ञा नहीं मानूंगा। अगर मेरे बच्चे, आपके बच्चे हमसे प्रेम नहीं रखते तो क्या होगा? वो कभी भी हमारी आज्ञाओं को नहीं मानेंगे। हालेलुया। लेकिन जब वो हमारे को प्रेम करते हैं तो हमारी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। पहला यूहन्ना 3:3 क्या कहता है? पहला यूहन्ना फर्स्ट जॉन लेसन 3 और वर्स 3 क्या कहता है? और जो कोई इस पर यह आशा रखता है, मैं और आप अगर उससे पाने की कुछ आशा रखते हैं या हम उस पर विश्वास करते हैं मेरे प्रियो, जब हम पूरी रीति से उस पर विश्वास करते हैं, वो कहता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। हालेलुया। मुझे और आपको कैसा पवित्र बनना है? वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। क्योंकि वो अपने सच्चे आराधकों को ढूंढता है जो पवित्र और सच्चे आराधक हैं, क्योंकि वो खुद सच्चा है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, हमें पवित्रता के साथ जैसा परमेश्वर चाहता है उसके अनुसार में और आप कर्म करें। लोग आज व्यभिचार कर रहे हैं। पति पत्नी का प्रेम वो खुदा की तरफ से, खुदा के लॉ में है मेरे प्रियो, वो खुदा की आज्ञा के अनुसार है। लेकिन अगर हमारा व्यभिचार हम कहीं कुछ करते हैं, शादी के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल हमारे रिलेशन है, तो वो व्यभिचार है मेरे प्रियो, वो गुनाह है, वो पाप है मेरे प्रियो। हालेलुया। खुदावंद मुझे और आपको बहुत कुछ समझाता है मेरे प्रियो। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय 23 और 24 पद, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 23 और 24 पद कहता है, और उसकी आज्ञा यह है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें। हालेलुया। मैं और आप क्या करें? अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, यानी परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के ऊपर क्या करें? विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। और जैसा उसने हमें आज्ञा दी है उसके अनुसार हम आपस में प्रेम रखें। वो कहता है जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसे तुम भी आपस में प्रेम करो। हालेलुया। लेकिन मैं और आप तो एक दूसरे को जलाना चाहते हैं, मैं और आप एक दूसरे से चिढ़ते हैं, मैं और आप तो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। प्रभु कह रहा है तुम प्रेम करो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया वैसे तुम भी प्रेम करो। लेकिन मैं और आप हम नफरत करते हैं, चाहे हम मसीही लोगों में ये बीमारी है मेरे प्रियो कि हम अपने लोगों से नफरत करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और उसने आज्ञा दी है और उसी के अनुसार हमें आपस में क्या करना चाहिए? प्रेम करने लिए। लेकिन हम प्रेम नहीं करते, हम एक दूसरे से नफरत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 10:7 जॉन लेसन 10 वर्स 7 कहती है, तब यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने चेलों से, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, और उस भीड़ से भी कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि भेड़ों का द्वार मैं हूं। भेड़ कौन है? मैं और आप, उसके मानने वाले लोग, उसकी कलीसिया, उसके लोग, वो भेड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है मैं तुम्हारा क्या हूं? द्वार हूं। काय का? स्वर्ग जाने का। जो कोई मेरे अंदर से आया जाया करेगा वो स्वर्ग में जाया करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 56 अध्याय 1 और 2 पद कहता है, यहोवा यूं कहता है न्याय का पालन करो। हालेलुया। क्या करना है? न्याय का पालन करना है मेरे प्रियो। हालेलुया। और धर्म के काम करो। मैं और आप धर्म के काम करते हैं, लेकिन धर्म के काम करने के साथ साथ आज एक चीज बहुत चल गई है मेरे प्रियो। एक ट्रेंड चल गया है कि कोई काम सेवा का करो और उसे फोटो खींचो और फेसबुक पर डालो। हालेलुया। फोटो खींचो और लोगों को दिखाओ कि मैंने ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है न्याय धर्म के काम करो, क्योंकि मैं शीघ्र आने वाला हूं। मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। हालेलुया। शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा और मेरा धर्मी होना प्रकट होगा। हालेलुया। यानी मेरा धर्मी आना प्रकट होगा, यानी कि मुझे जो मानते हैं
जो अगर मैं पवित्र हूं तो तुम भी पवित्र बनो, तुम धर्मी हो मैं धर्मी हूं तो तुम भी धर्मी बनो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जिसके पास मेरी आज्ञा है, यूहन्ना 14:21 कहता है, यूहन्ना उसका 14वां अध्याय 21 पद कहता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वो उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया। खुदा अपने बातों को बता रहा है। यीशु मसीह ने हर बार हमारे से कहा कि जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जो मेरी आज्ञाओं को मानता है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और जो उन्हें मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करेगा, अपनी आशीष देगा, अपनी बरकत देगा, आप पनपेंगे, आप बढ़ेंगे मेरे प्रियो। क्यों? कि खुदा कह रहा है मैं तुम्हें अपने आप पर प्रकट करूंगा और तुम्हें अपने वचन को, जो तुम्हें मैंने वचन दिया है वो वचन तुम बोलोगे, तुम समझोगे, तुम जानोगे, उसकी गहराई में चलोगे। हालेलुया। ये है, वो कह रहा मैं तुम्हें अपने आप पर अपना प्रकट करूंगा, तुम पर अपने आप को। हालेलुया। यही तो है कि मैं और आप खुदा के कलाम को बोलते हैं, शेयर करते हैं, उनसे बात करता है, वो हमसे बात करता है, प्रकट करता है अपने आप को। हालेलुया। हमारी कोई सामर्थ्य नहीं, कोई ताकत नहीं कि मैं और आप यहाँ खड़े होकर कुछ बोल सके, लेकिन खुदा जब मुझ पर अपने आप को प्रकट करता तब मैं बोल पा रहा हूं। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों 9:5 क्या कहता है? हालेलुया। क्या हमें यह अधिकार नहीं, खुदा का कलाम क्या करा, क्या हमें यह अधिकार नहीं कि किसी मसीह बहन को ब्याह करके लिए फिरे? हालेलुया। किसको? अपनी मसीह बहन को, जैसे और प्रेरित और प्रभु के भाई और कैफा करते थे। हालेलुया। आज मेरे प्रियो, आज हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन क्या कर रहे हैं? अन्य जातियों में विवाह कर रहे हैं। खुदा का कलाम कर रहा है अन्य जाति में विवाह नहीं करना है मेरे प्रियो, नहीं, असमान जुए में नहीं जुटना है। खुदा का वचन कह रहा है मत कहिए कि हम एक आत्मा को जीत के ला रहे। आप आत्मा को जीत के नहीं, अपने लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को मत झूठा ठहराइए, मत झूठ बोलिए उससे। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें अधिकार दिया परमेश्वर ने कि किसी बहन से जो मसीही बहन हो उससे हमें विवाह करना है। मसीह भाई हो अगर वो उसको मसीही लोगों में विवाह करना है। हालेलुया। ब्याह कर लेकर घूमिए, कोई बात नहीं। वो कह रहा है ऐसे ही प्रभु की चेले केफा, प्रेरित और प्रभु के भाई करते थे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। 1 यूहन्ना 5:3 कहता है, और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। किसकी आज्ञा माननी है? हमें प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना है, और ये आज्ञा मेरे प्रियो कठिन बिल्कुल भी नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। अंत में कुछ एक वर्ष और बोलेंगे। यूहन्ना 14:6 कहता है, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के बिना मैं और आप परमेश्वर पिता से नहीं मिल सकते, क्योंकि वो स्वयं हमारे लिए उसने द्वार खोल दिया है। हालेलुया। उसने द्वार खोल दिया है मेरे प्रियो, वो रास्ता खोल दिया है कि डायरेक्ट किसी याजक की, किसी प्रचारक की, किसी की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट बात करिए आप पिता से। हालेलुया। यीशु मसीह के माध्यम से। हालेलुया। वो कहता है जब वो क्रूस पर चढ़ा उसने ऊपर से नीचे पर्दा फट गया, यानी वो रुकावट जो याजकों के द्वारा चढ़ाया जाता था, याजकों के द्वारा प्रार्थना की जाती, डायरेक्ट कर दिया। आप पिता से यीशु मसीह के माध्यम से बात करिए। वो कहता है बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। और बस अंत में एक बात और कहना चाहता हूं। 1 कुरिन्थियों और उसका 8:9 क्या कहता है? परंतु चौकस रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना बन जाए। मेरे प्रियो, हम बहुत सी बातें करते हैं जिनके द्वारा जो निर्बल व्यक्ति हैं, जो कमजोर व्यक्ति हैं, उनका विश्वास ना टूट जाए। हालेलुया। हम ऐसा काम ना करें मेरे प्रियो।
अंत में एक वचन और बोलूंगा, यूहन्ना 10:9। मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, समय की भी तब वो देखना पड़ता है। यूहन्ना 10:9 कहता है, द्वार मैं हूं। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है यूहन्ना 10:9 के अंदर, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे, यानी कि यीशु मसीह कह रहा है मैं द्वार हूं, और मेरे द्वारा यानी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अनुसार यीशु मसीह के द्वारा हम भीतर प्रवेश करेंगे तो वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा खाएगा। हालेलुया। चारा पाएगा। चारा क्या है? खुदा का कलाम है। हालेलुया। जब मैं और आप उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे, उसकी मर्जी के मुताबिक चलेंगे, जो वो चाहता है वो करेंगे, तो मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। और कुछ खास विषय हैं मेरे प्रियो, कुछ खास विषय हैं, उन विषयों पर हम प्रार्थना करेंगे। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी उन विषयों पर, उन बातों पर प्रार्थना कीजिए जो परमेश्वर मुझसे और आपसे चाहता है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। खुदावंद तेरा धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए। खुदावन आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, हमें धन्यवाद देते हैं प्रभु। अपनी सेवा करने का अवसर दिया पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। हम तो किसी काबिल नहीं, लेकिन तूने हमसे प्रेम किया है, क्योंकि अपनी समानता और स्वरूप पे हमको तैयार किया और हमसे मोहब्बत की है। और जो तूने दिया है वो कभी वापस नहीं लेता मेरे पिता, ये हम जानते हैं प्रभु। तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरे वचन को जब शेयर किया है, उस वचन को जितने मेरे प्यारे भाई बहन सुनते हैं, खुदावन अपना रहम करना, अपनी दया करना, अपनी करुणा करना, ये लोगों के वचन छिद जाए मेरे प्रभु, और ये वचन पर चलना शुरू कर दे पिता परमेश्वर। जो ऑफलाइन देखते मेरे खुदा, उनको भी तेरे हाथों में सौंपता हूं, सबके हृदय छिद जाए प्रभु, ताकि ये वचन जो तेरा वचन है प्रभु, हमारा नहीं, वो तेरा वचन है, और जो वचन सुनते हैं वो आनंदित हो और तेरे वचन का बीज औरों को भी शेयर कर सके। पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो बच्चे, जो नौजवान लड़के लड़कियां इस समय अपने एग्जाम्स की तैयारी में खुदावन एग्जाम दे रहे हैं, पिता परमेश्वर विशेषकर अनुष्का और उसके साथ के सारी बच्चियों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, उन सब पर तेरी आशीष बरकत हो, सबका पर आपका अनुग्रह बना रहे खुदावन। प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु जी, अच्छी तरीके से अपने एग्जाम्स को दे रखे खुदावन। प्रार्थना करते हैं और उन बच्चों के लिए जो अपने टीजीटी के, पीजीटी के और आईएएस के और जितने भी एग्जाम से उनकी तैयारी कर रहे हैं प्रभु, आने वाले समय में वो एग्जाम देंगे खुदावन, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते। विशेषकर सुगंधा, विशेषकर श्रृंखला बेटी को तेरे हाथों में सौंपते पिता, तू सहायता करना। जब ये आने वाले समय में वो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम्स को देने की तैयारी कर रही है, उस बेटी पर दया कीजिए खुदावन। प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, विशेषकर बहन आशी लाई के लिए जो कि मेरठ से हमारी बहन है, और मिस्टर नॉर्मन थॉमस अंकल के लिए जो आगरा शहर में, प्रभु जी उन सबको तो प्रार्थना में तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन। इन लोगों पर दया कर प्रभु। और जहां तक तेरा सुसमाचार नहीं फैला है प्रभु, तेरे आगमन से पहले हम तेरे राज्य की तैयारी करते रहे खुदावन, तेरे वचन को फैलाते रहे, तेरे वचन की सेवकाई करें खुदावन। जो लोग तेरी सेवा में लगे हो खुदावन, भरपूरी के साथ तेरे वचन की सेवकाई कर सके खुदावन। जिन पति पत्नियों में टूटन है प्रभु यीशु मसीह, रिश्ते टूटने के कगार पे है, 20 साल 22 साल 18 साल 25 साल 26 साल 30 साल के लोग, उनका विवाह टूट रहा है प्रभु जी, वो अलगाव में चले गए ऐसी अन्य व्यभिचार के कारण से खुदावन ने ऐसे पति पत्नियों को तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु। दया कर, दुष्ट की यह चाल कभी कामयाब ना हो पाए कि उनके रिश्ते टूटे खुदावन। हालेलुया। क्योंकि तूने कहा है प्रभु जी, जो ब्याहता है वही है प्रभु जी, उसी जिसे तूने जोड़ा उसे कोई अलग नहीं कर सकता पिता परमेश्वर। तेरे वचन उत्पत्ति की किताब में लिखा है परमेश्वर, जिसे तूने जोड़ा उसे कोई नहीं तोड़ सकता पिता। दया कर दया कर दया कर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं अपने लिए भी खुदा, तू हमें सेवा में लेता है, हमें इस्तेमाल करता है मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं जितने और प्यारे भाई बहन आगरा मसीह मंडली पेज पर आते हैं प्रभु जी, तेरे सुसमाचार को सुनाने, एक एक प्यारे भाई बहन को जिन्होंने आज प्रचार किया और जो रोज करते हैं
प्रभु जो और अन्य समय पर आते हैं प्रभु, उन सब पर तू दया कर, करुणा कर, आशीष दे, क्योंकि तेरे वचन का, तेरे राज्य को फैलाने का हमें तूने अपना राजदूत बनाया पिता परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि हम तेरे राजदूत हैं प्रभु, इस राज्य को बढ़ाने के लिए। पिता सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं, विश्वास के साथ पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मेरे प्रियो, जो विषय मैंने आपको दिए, उन विषयों पर, उन लोगों के जिनके मैंने नाम लिए, उन लोगों के आप नाम लिखिए और उन लोगों पर के नाम को लिखकर हाथ रख के उन पर प्रार्थना कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर के द्वारा मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उनको सफल करेगा। हालेलुया। जिनके मैंने नाम लिए, जो परिवार टूट रहे, उन टूटे हुए परिवारों के लिए, उन परिवारों के लिए उनके मैंने नाम नहीं लिए मेरे प्रियो। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप उन लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए जिनके रिश्ते टूट रहे हैं। 20 साल, 22 साल, 18 साल, 25 साल, 30 साल ये रिश्ते टूटे व्यभिचार के कारण, अन्य स्त्रियों से जुड़ाव होने के कारण, अन्य आदमियों से जुड़ाव होने का। इसलिए हम चाहते हैं कि जिसे परमेश्वर ने जुड़ा उसे कोई न तोड़ सके। प्रेज द लॉर्ड। और कल 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा, जो कि हमारी बहन नागपुर से हैं, और सिस्टर गौरी तिग्गा, जो कि वो 8 से 9 आएंगी। 7 से 8 सिस्टर रीता शर्मा, ये हमारी बड़ी बहन है, और सिस्टर गौरी तिग्गा, जो कि रांची से हमारी बहन है, ये 8 से 9 पर आएगी, और ये हमारी छोटी बहन है। आप इन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखिए। और हम भी जब डेली डिवोशन के लिए आते हैं, हमें भी अपनी प्रार्थना में उठा के रखिए, क्योंकि हम सब भाई बहनों को एक दूसरे को प्रार्थना करने में उठाना है, ताकि हम सब प्रभु के काम में विश्वस्त गवाह बन सके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आनंद से रहिए, खुश रहिए, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।